हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछली वीडियो में समझा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं रैशनल नंबर के। तो देखिए, हम पहला समझते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हम समझ लेते हैं क्लोजर क्या होता है। तो हमको क्लोजर प्रॉपर्टी कभी भी पूछेगा तो उसके संदर्भ में हमें दिया हुआ रहेगा कि वह रैशनल नंबर के संदर्भ में या फिर नेचुरल नंबर के संदर्भ में और या फिर होल नंबर के संदर्भ में, इस टाइप से दिया हुआ रहेगा या फिर इंटीजर से है। तो पूछेगा कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी पूछेगा, अगर हम समझ रहे हैं रैशनल नंबर के संदर्भ में, हम समझ रहे हैं रैशनल नंबर के संदर्भ में, तो देखिए रैशनल नंबर के संदर्भ में क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम ये चार केस में होता है, या तो ये प्लस के केस में होगा, या तो ये माइनस के केस में होगा, या तो ये मल्टीप्लाई के केस में होगा, या तो ये डिवीजन के केस में होगा। तो देखिए, हम पहला प्लस के केस में लेके आपको एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई भी दो रैशनल नंबर हो और उसमें हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किए और वो वापस रैशनल नंबर ही आ जाए, तो उसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये रैशनल नंबर के संदर्भ में था। तो देखिए, अभी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4, इसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था कि ये क्यों रैशनल नंबर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 5 और हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं प्लस का। हम इसको प्लस किए तो ये आ गया 9, जबकि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ये दोनों में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कराएं तो ये भी रैशनल नंबर आ जाता है। तो इस टाइप से अगर हो जाए, ये केस जो है सभी प्लस के सभी रैशनल नंबर में काम करता है। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लाई के केस में होता है, इसी तरह डिवीजन के केस में होता है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में भी होता है। यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और सब्ट्रैक्शन में कोई पूछे तो सब्ट्रैक्शन में होता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को लिए और वो अभी रैशनल नंबर से हम संबंधित है, तो हम रैशनल नंबर लेंगे कोई दो, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है सो भी हम जान लेते हैं। तो हम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। ये चार ही मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो देखिए, ये था प्लस के केस में। अभी हम लोग देखते हैं माइनस के केस में। अब सेम है कि 4, हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, 4 माइनस 5 किए तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। इसमें अभी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लगाएं, माइनस का। अब जब हम माइनस का लगाएं तो ये यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है -1, जो कि रैशनल नंबर है, जो कि रैशनल नंबर है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर के संदर्भ में सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में मतलब ये सभी सब्ट्रैक्शन में काम करेगा, लेकिन किसी किसी प्रॉपर्टी में सभी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता, जिसके कारण से उसे नहीं करते। ये लेकिन रैशनल नंबर है तो ये काम कर रहा है इसमें। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यही एग्जांपल रखते हैं। 4 × 5, आप लोग तो जान गए हो कि ये दोनों तो रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आ गया 20, जो कि ये भी रैशनल नंबर है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये रैशनल नंबर के संदर्भ में मल्टीप्लाई में भी काम करता है। अब हम लोग डिवीजन के केस में ले लेते हैं। अब ले लेते हैं 4 डिवीजन 5, तो क्या आएगा आंसर 4/5, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये डिवीजन के भी केस में काम करता है, लेकिन किस में काम करता है, तो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी के रैशनल नंबर में काम करता है। केवल किस में काम करता है, तो रैशनल नंबर में काम करता है। लेकिन ये डिवीजन में एक में तो काम कर जा रहा है, लेकिन डिवीजन में ये एक में काम कर रहा है, लेकिन इसका एक और अगर हम एग्जांपल ले, जैसे अगर हम 4/0 कर देते तो इसका आंसर क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका आंसर अनफाइनाइट हो जाएगा, जिसके कारण से ये रैशनल नंबर में किसी में काम कर रहा है, एक में अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये डिवीजन में काम नहीं करता। ये क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के संदर्भ में डिवीजन में काम नहीं करता, ये होगा। तो आज की वीडियो में हम क्लोजर प्रॉपर्टी को जाने। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब
किसी भी दो नंबर को लिए और वो दो नंबर हम जिसके संदर्भ में लिए, जैसे कि अगर वो हम दो नंबर रैशनल नंबर के संदर्भ में लिए और अगर हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं तो वापस वो, अगर हमें रैशनल नंबर मिल जा रहा है, सभी नंबर में अगर ऐसा ऐसा वैसा फॉलो हो रहा है तो हम उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी के संदर्भ में रैशनल नंबर जो है प्लस के संदर्भ में काम करता है, माइनस के संदर्भ में काम करता है, मल्टीप्लिकेशन के भी संदर्भ में काम करता है, लेकिन डिवीजन के संदर्भ में किसी किसी नंबर में काम करता है और किसी किसी में नहीं करता है। तो इसमें अगर ए गो में भी नहीं करे तो इसका मतलब कि डिवीजन के संदर्भ में यह वर्क नहीं करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।